नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की राजनीति का अगर जिक्र करें तो जाट समाज का लगातार अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा के संदर्भ में कौन सी वो पार्टी है जो जाटों की असली हितैषी है। एक ऐसा विश्लेषण हम आपके बीच में बताएंगे जिससे आप फैसला करना कि आखिर हरियाणा में राजनीतिक तौर पर जाटों को मजबूती कौन सी पार्टी प्रदान कर रही है। कई ऐसे तथ्य मैं आपके बीच में रखूंगा जिससे आपको भी समझ आ जाएगा कि जाट समाज का राजनीतिक तौर पर असली हितैषी कौन है। एमएलए और एमपी, एमएलए जो है वो प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं और जो एमपी है वो देश की संसद में बैठते हैं। जहां तक बात है सांसदों की, देश की सबसे बड़ी पंचायत का उच्च सदन यानी राज्यसभा, उसका आज हम जिक्र करेंगे और बहुत पुरानी बातें भी नहीं करेंगे। हम नहीं बात करेंगे 1966 से लेकर के आज तक की, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो 1966 से लेकर के और 2000 के बीच के जो नेता हैं उनमें से ज्यादातर को वो नहीं जानते। तो आज हम विश्लेषण करेंगे सन 2000 से लेकर और 2026 तक राज्यसभा की जो 5 सीटें हरियाणा से हैं, जो देश का सबसे उच्च सदन है। इस सदन में जहां 6 साल के लिए सदस्य चुने जाते हैं, ना जनता से वोट मांगना, और पार्टियां इसमें अक्सर जो अपने नजदीकी लोग हैं उन पर ही ज्यादा दांव खेलती हैं, या उन लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है जिनकी जरूरत हो उस पार्टी को। 2000 से लेकर और 2026 तक चौधरी देवीलाल के परिवार का भी राज रहा, कांग्रेस पार्टी का भी राज रहा और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का भी राज है। मैं आपको कुछ एक ऐसे तथ्य दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस राज्यसभा की जो सीटें हैं इनमें जाट समाज को कौन सी पार्टी ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है, कौन सी वो पार्टी है जो जाट समाज से आने वाले नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर सन 2000 की से आगे की हम बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल में हरिंदर सिंह मलिक जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको राज्यसभा में भेजा। हरियाणा से उनका कोई विशेष वास्ता नहीं। उसके बाद अजय सिंह चौटाला को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी पार्टी से भेजा, जो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, यानी अपने बेटे को राज्यसभा में भेजा चौटाला साहब ने। सीधी सीधी बात है ये। फिर हम आगे अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने सन 2010 में चौधरी बीरेंद्र सिंह को भेजा, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ज्यादा समय कांग्रेस में नहीं टिक पाए और वो बीजेपी में आ गए। फिर बीजेपी ने उनको लगातार 2 बार राज्यसभा में भेजा, यानी पहले 2014 से 2016 और फिर 16 से 20 तक ना केवल राज्यसभा में भेजा बल्कि केंद्र में बड़े भारी भरकम महकमों का, इस्पात और ग्रामीण विकास महकमों का उनको मंत्री बनाया। फिर बात करते हैं हम कांग्रेस की। दोबारा 2020 में फिर कांग्रेस के पास मौका आया और कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, यानी पिता करता धरता उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, जैसे चौटाला साहब ने अपने बेटे को भेजा। इसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने एक ही साथ एक ऐसा वाक्य भी रहा कि राज्यसभा में 2 जाटों को बीजेपी ने भेजा। सुभाष बराला को भेजा 2024 में, 2030 तक उनका कार्यकाल है, और किरण चौधरी को भेजा 2024 में, 2026 तक उनका कार्यकाल है। इसके बाद अभी जो चुनाव आया, एक और जाट समाज से आने वाले शख्स, जो एक साधारण आम घर से उठ करके राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक दुनिया में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, वो सतीश नांदल भी राज्यसभा में पहुंच ही गए थे। बाल बाल बच गए, और किनकी बदौलत? इन्हीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इन्हीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला की वजह से। अगर अभय सिंह चौटाला अपने 2 वोट ना बीजेपी को देते ना कांग्रेस को, निर्दलीय को दे देते, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, उसके बावजूद पोलिंग एजेंट, वो अगर नहीं होते पोलिंग के समय, तो भी कोई बड़ा खेला होने की संभावनाएं नजर आ रही। यानी इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी 3 पार्टियों के वोट हैं विधानसभा में, जो राज्यसभा का सदस्य चुनते हैं पार्टियों। एक निर्दलीय जाट समाज से आने वाला शख्स चुनाव लड़ रहा, ना कांग्रेस ने उनका समर्थन किया ना इनेलो ने उनका समर्थन किया। समर्थन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों के वोट उनको डलवाए। जिस इंडियन नेशनल लोकदल के हाथ में जब राज्यसभा का सदस्य भेजने की बारी आई
तो उन्होंने अजय सिंह चौटाला को भेज दिया। कांग्रेस की बारी आई तो उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भेज दिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी भेज दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आई, जिन्होंने इन तमाम पार्टियों की तुलना में चौधरी देवीलाल और चौटाला परिवार या कांग्रेस की तुलना में बहुत लेट में राज मिला, 2014 से और 2026 के बीच में जाट समाज से आने वाले 3 चेहरों को राज्यसभा में भेजा, 4 मर्तबा भेजा। चौधरी वीरेंद्र सिंह को 2 टर्म और किरण चौधरी और सुभाष बराड़ा को, और अगले जो सतीश नांदल, वो भी बीजेपी ने तो एक तरह से भेज ही दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम विधायकों का समर्थन, जो बाकी बचे हुए विधायक थे पहली सीट के अलावा, उनका समर्थन दिलवा दिया था। और विपक्षी पार्टियां यह भी आरोप लगाती हैं कि बीजेपी ने शाम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई सतीश नांदल को चुनाव जिताने के लिए। आप समझिए कि असलियत में जाट समाज की हितैषी राजनीतिक तौर पर कौन सी पार्टी है इस राज्यसभा चुनाव के मार्फत। मैं किसी जाति पाति में विश्वास नहीं रखता, सब जातियां सम्माननीय हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जातीय समीकरण बनते रहते हैं। उसी लिहाज से हमने आज का ये वीडियो बनाया है कि आखिर जो नेता जाट समाज के सबसे बड़े हितैषी होने का दंभ भरते हों, जिन नेताओं के समर्थक अपने नेता को जाट समाज का सबसे बड़ा हितैषी बताते हों, उनकी असलियत क्या है, और जिस पार्टी को जाट समाज सबसे कम वोट करता हो, उस पार्टी की असलियत क्या है। जिस पार्टी को जाट समाज बड़े पैमाने पर वोटिंग ना करता हो, वो भारतीय जनता पार्टी जाट समाज से आने वाले नेताओं को कितने चौधर दे रही है, वो आज के इस वीडियो में हमने आपको समझाया है। देश को पहला उपराष्ट्रपति, जाट उपराष्ट्रपति, यानी जाट समाज से आने वाले शख्स को उपराष्ट्रपति बनाना, वो भी इसी बीजेपी ने किया है। 2 राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी ने जाट समाज से आने वाले नेताओं को बनाया है एक साथ, और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के कैबिनेट मंत्रालय बड़े भारी भरकम। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया अभी तक, क्या पता भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जाट समाज से आने वाले किसी शख्स को मुख्यमंत्री भी बना दे, क्योंकि अभी बीजेपी को तो राज में आए हुए 11 साल से ज्यादा समय ही हुआ है। क्या पता आगे क्या हो भविष्य में। लेकिन इस राज्यसभा के संदर्भ में हमने आपको बता दिया कि 4 बार जाट समाज से आने वाले नेताओं को राज्यसभा में बीजेपी ने भेजा, और 5वें नेता को भी बीजेपी ने भेजने के लिए पूरे प्रयास किए। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पोलिंग के समय ना खड़े होते, अगर अभय सिंह चौटाला अपने विधायकों से वोट डलवा देते, तो भी सतीश नांदल राज्यसभा में पहुंच जाते। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि राज्यसभा के इन चुनाव में जिस तरह से जाट समाज के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी लगातार वेटेज दे रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। हरियाणा में जाट समाज की भविष्य की पॉलिटिक्स को आप किस नजरिए से देखते हैं, और जिस तरह से सतीश नांदल को राज्यसभा में भेजने के लिए बीजेपी ने सहयोग किया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला ने पांव खींचे, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।